नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे स्वागत है। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कर भला तो हो भला। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं या जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से छल कपट करके अपने जीवन में संपत्ति प्राप्त कर खुशी मनाते हैं, ऐसे किए गए कर्मों का भविष्य में हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके एक भी संतान नहीं थे। इस कारण वो पति पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। आपस हमेशा बात करते थे, अब हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक भी औलाद नहीं है जो हमारे मरने के बाद हमारे राज्य की देखभाल करे। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वो एक ऐसे लड़के को लाएगा जो उसके राज्य का देखभाल करेगा। कुछ दिनों बाद राजा ने 2 पोटली ली और अपना भेष बदलकर वो दूसरे नगर की ओर चल दिया। जब उसने दूसरे नगर के पास पहुंचा तो देखता है एक लड़का जो एक कारखाना में काम करता है। लड़का बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उस लड़के के मालिक उस लड़के को अपना व्यापार में इधर उधर बेईमानी करने के लिए बोलता था। लेकिन लड़का बहुत मेहनती था, वो उस मालिक का बात नहीं मानता था। तो एक दिन उसके मालिक ने उस लड़के को अपने कारखाने से निकाल दिया। लड़का बहुत उदास हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा कि मैं इतना ईमानदारी से इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट होता है। तभी वो राजा इस लड़के के पास आता है और कहता है, बेटा, मेरे ये दोनों पोटली बहुत भारी है और मैं अपने उम्र के कारण ये दोनों पोटली उठा नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरी मदद कर दोगे? इस लड़के ने कहा, हाँ बाबा, बोले क्या करना होगा मुझे? तो उस बाबा ने कहा, तुम मेरी ये दोनों पोटली लेकर मुझे उस नदी के पार पहुँचा सकते हो। तो उस लड़के ने कहा, बाबा चलिए मैं पहुंचा देता हूं। इस लड़के ने दोनों पोटली उठाई और बाबा के साथ चल दिया। कुछ दूर आगे चलते चलते लड़के ने बोला, बाबा इस पोटली में क्या है? तो बाबा ने कहा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। इतना बोलकर बाबा चुप हो गए। कुछ दूर आगे निकलने के बाद एक पहाड़ आया। बाबा ने कहा, बेटा इस पहाड़ के आगे एक नदी एच, वो मुझे पार करवा दो। लड़के ने कहा, ठीक है चलिए मैं पार करवा देता हूँ। तभी लड़के ने मन ही मन में सोचा, जरूर इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। तभी तो ये पोटली इतनी भारी है। इस लड़के के मन में लालच आ गया और वो मन ही मन में बोलने लगा, आज तक इतनी मेहनत और ईमानदारी से मुझे क्या मिला, हर जगह मैं धुतकारा गया हूँ। ये सोचकर वो लड़का पोटली लेकर भाग जाता है। जब वो भागकर अपने घर पहुंचता है तो वो उस पोटली को खोलता है तो एक पोटली में से बहुत सारे पत्थर निकलते हैं। दूसरा पोटली खोलने पर उसमें से भी पत्थर ही निकलते हैं और एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है, मैं एक राजा था, मेरे एक भी संतान नहीं थे, मैं तुम्हें चेक कर रहा था लेकिन तुम बेईमान निकले। अगर तुम पोटली लेकर आज भी भागते तो तुम मेरे राज्य के राजा होते, लेकिन तुम अपने बुरे कर्मों के कारण अपना भाग्य खराब कर लिए। अगर तुम अपनी ईमानदारी पे कायम रहते तो आज तुम्हारी जिंदगी बदल जाती, क्योंकि भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। उस लड़के ने पर्ची पढ़ते ही मायूस हो गया। फिर उसने कसम खाई कि आज के बाद वो ईमानदारी के साथ रहेगा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भुगतना ही पड़ता है और इस जन्म रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम उनका बुरा न करें, ये हमारा धर्म है। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।